जय गौर श्री राधा रमणो विजयते। आज हम लोग अध्ययन करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के श्लोक संख्या 9 और 10 का। तो चलिए प्रारंभ करते हैं गीता के 9वें अध्याय का 9वां श्लोक। न च माम तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। आइए अब इसके शब्दार्थ को देखते हैं। न अर्थात कोई नहीं, च माने और या जैसे, माम यानी मुझे, तानि माने उन, कर्माण यानी कर्मों को, निबद्धन्ति यानी बांधता हूँ, धनंजय अर्थात धन को जीतने वाले अर्जुन, उदासीनवत यानी तटस्थ, आसीनम अर्थात स्थित, आसक्तम यानी विरक्त, तेषु माने उन, कर्मसु अर्थात कर्मों को। तो ये रहा शब्दार्थ। आइए अब इसके अनुवाद को देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे धन के विजेता धनंजय यानी अर्जुन, इनमें से कोई भी कर्म मुझे नहीं बांधते। मैं इन कर्मों से सदैव विरक्त होकर तटस्थ पर्यवेक्षक की तरह रहता हूँ। अब इसका भाव समझते हैं मित्रों। कल तक के श्लोक में हमने पढ़ा था, भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचते हैं। ऐसा हमने पढ़ा था पिछले श्लोक में, 8वें श्लोक में। तो उसका अर्थ यह था कि जैसा जिसका कर्म होता है उसी के अनुसार भगवान उसको पुनर्जन्म देते हैं। तो उसमें ज्ञान का भी संचार करते हैं कि अभी तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति भी करनी है। इस प्रकार का हमने श्लोक का अनुवाद पढ़ा था। आज का जो श्लोक है गीता के 9वें अध्याय का 9वां श्लोक, उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म के बंधन नहीं बांधते हैं। जैसा कि अर्जुन ने प्रश्न किया था कि तो क्या फिर तो आप भी इसी कर्म से बंधे हुए हैं, यानी उन्हें अपने स्वरूप की ओर बढ़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जब किसी व्यक्ति को प्रेरित करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष का जब जन्म होता है, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं उसे प्रेरित करता हूं कि अभी तुम्हारा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है, परमात्मा की प्राप्ति अभी तुम्हें करनी है। तो इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण उस व्यक्ति को, उस आत्मा को संदेश देते हैं, तो इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया था कि तब तो आप भी इस कर्म से बंधे हुए हैं। तो इसी का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय के 9वें श्लोक में कह रहे हैं कि वे कर्म के बंधन मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश, यानी उदासीन अर्थात न्यूट्रल रहना, कोई भी परिस्थिति हो सामान्य बर्ताव रखना, चाहे सुख हो दुख हो या फिर कोई सा भी मौसम हो, कुछ भी परिस्थिति हो, सब जगह समान रहना एक योगी की भांति। तो उनको, एक योगी को कभी भी कर्म के बंधन नहीं बांधते हैं, क्योंकि वो तटस्थ रहते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म के बंधन नहीं बांधते हैं, क्योंकि मैं उनसे बंधता नहीं हूं, मुझे उस अपने कर्म के फल की चाह नहीं है, इसलिए कर्म के बंधन मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं निष्काम भाव से अपने प्रत्येक कर्म को करता हूं, इसलिए मैं उन कर्म के बंधन में नहीं बंधता। इसको थोड़ा और सरलता से व्याख्यायित करने का प्रयत्न करते हैं। अध्याय 4 के श्लोक संख्या 9 में हमने पढ़ा था कि योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा था कि महापुरुष की जो कार्य प्रणाली है वह अलौकिक होती है। और यहाँ अध्याय 9 के श्लोक संख्या 4 में बताया कि मैं अव्यक्त रूप से करता हूँ, यानी जो करने वाला होता है उसको कर्ता कहते हैं, तो वे अव्यक्त रूप से हैं। और यहाँ भी वही कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि हे धनंजय, जिन कर्मों को मैं अदृश्य रूप से करता हूँ उनमें मेरी आसक्ति नहीं है। उदासीन के सदृश स्थित रहने वाले मुझ परमात्मा स्वरूप को वे कर्म के बंधन नहीं बांध पाते। क्यों नहीं बांध पाते? क्योंकि कर्म के परिणाम में जो लक्ष्य मिलता है उसमें मैं स्थित हूँ, इसलिए उन्हें करने के लिए मैं विवश नहीं होता हूँ। तो यह तो स्वभाव के साथ जुड़ी प्रकृति के कार्यों का प्रश्न था, जो महापुरुष की रहनी थी। अब रहनी क्या है इसको समझते हैं। उनकी रचना थी,
अब जो मेरे अभ्यास से माया रचती है वह क्या है, भगवान श्री कृष्ण वही अब बताएंगे कि वह भी एक कल्प है। उसको अगले श्लोक में जाने। अगला श्लोक है गीता के 9वें अध्याय का 10वां श्लोक। इसको पढ़ते हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। आइए अब इसके शब्दार्थ को देखते हैं। मया अर्थात मेरे द्वारा, अध्यक्षेण अर्थात अधिष्ठाता के सकाश से, प्रकृति ही अर्थात भौतिक ऊर्जा, सूयते अर्थात अस्तित्व में लाता है, सा माने दोनों, चराचरम यानी चेतन और निर्जीव, हेतुना अर्थात हेतु से, अनेन अर्थात यह, कौन्तेय, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कौन्तेय शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए यह श्लोक महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन्तेय का अर्थ होता है हे कुंती पुत्र अर्जुन। जगत यानी यह जो भौतिक संसार है वह विपरिवर्तते यानी परिवर्तन से गुजरता है। मित्रों, ये रहा शब्दार्थ। आइए अब इसके अनुवाद को जानने का प्रयत्न करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझाना चाह रहे हैं। इसका अनुवाद है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, मेरे निर्देशन में कार्य करते हुए यह भौतिक शक्ति सभी सजीव और अजीव रूपों को अस्तित्व में लाती है। इसी कारण से भौतिक जगत में परिवर्तन यानी सृजन, पालन और संहार होते रहते हैं। तो मित्रों, हमने बताया था कि सृजन, पालन और संहार करने वाले देवता कौन कौन से होते हैं। तो सृजन करते हैं भगवान ब्रह्मा, पालन करते हैं भगवान विष्णु और संहार करते हैं भगवान शंकर। तो ये तीनों ही देवता 3 प्रकार के कार्य अपने अपने प्रत्येक कर्म को करते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक का अनुवाद करते हुए कह रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है, यानी संपूर्ण जगत को भगवान श्री कृष्ण की जो शक्ति है, योग माया शक्ति, उसी से यह प्रकृति उत्पन्न हुई है और उसी से ही इसके तीनों गुण जो हैं सत्व, रजस और तमस, वे भी उत्पन्न हुए हैं। और जिसमें फंस करके मनुष्य परमात्मा को भी भूल जाता है, जबकि यह प्रकृति भगवान के ही योग माया से प्रकट हुई है। तो यह जो सृष्टि है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यह मुझसे ही प्रकट होती है और चराचर सहित संपूर्ण जीवों को मैं उत्पन्न करता हूँ और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। यानी इसी कारण से, भगवान की योग माया शक्ति के कारण ही यह संपूर्ण सृष्टि चलायमान है। यहाँ पर सभी लोग जन्म लेते हैं, अपना जीविकोपार्जन करते हैं और उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये चक्र जो है चलता रहता है, किसके कारण से? तो भगवान श्री कृष्ण की जो योग माया शक्ति है उसके कारण से, उसी से यह सृष्टि उत्पन्न भी हुई है और उसी के ही कारण चलती है। तो इसका अनुवाद यह हुआ। इसको थोड़ा सा और सरलता से व्याख्यात करने का प्रयत्न करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरी अध्यक्षता में, यानी अधिष्ठाता जो लिखा है इस श्लोक में, मेरी अध्यक्षता में उसका अर्थ होगा, अर्थात मेरी उपस्थिति में सर्वत्र व्याप्त मेरे अध्यास से यह माया, त्रिगुणमयी प्रकृति, अष्टधा मूल प्रकृति और चेतन दोनों चराचर सहित जगत को रचती है, जो शुद्र कल्प है। और इसी कारण से यह संसार आवागमन के चक्र में घूमता रहता है, यानी जन्म मरण की प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। और प्रकृति का यह शुद्र कल्प जिसमें काल का परिवर्तन है, मेरे अध्यास से प्रकृति ही करती है, मैं नहीं करता। किंतु 7वें श्लोक में निर्दिष्ट कल्प आराधना का संचार एवं पूर्ति पर्यंत जहाँ वे विशेष रूप से सृजन करते हैं, यहाँ कर्ता जो है वो प्रकृति है। प्रकृति से ही संपूर्ण सृष्टि चलायमान है, लेकिन प्रकृति जो है वो भगवान के ही योग माया शक्ति से प्रकट हुई है, जो केवल मेरे परिवर्तन, मेरे अध्यास से यह क्षणिक परिवर्तन करती है, जिसमें शरीरों का परिवर्तन, काल परिवर्तन, युग परिवर्तन इत्यादि आते हैं। ये सब भगवान के द्वारा परिवर्तित होते हैं। ऐसा व्याप्त प्रभाव होने पर भी मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते हैं।
अब ये कितना विचारणीय है कि ये सब कुछ सृष्टि में घटित हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग परमात्मा की सत्ता को नहीं मानते हैं, कुछ लोग नहीं स्वीकार करते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं या नहीं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसे एक लाइक अवश्य करिएगा, अपने मित्रों तक इस वीडियो को अवश्य ही शेयर करिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे ही हम प्रेरणादायक वीडियोस ले आते रहते हैं इस चैनल पर। तो गीता के संपूर्ण अध्याय को हम लोग अपने इसी चैनल संस्कृत साहित्यम पर कंप्लीट कराने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि परमात्मा की सत्ता को आप लोग मानते हैं या नहीं। हरे कृष्णा, नमः संस्कृताय।